बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक वैरायटी ऑफ लाइफ जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 में हमने वायरसेस स्टार्ट किए हुए थे और वायरसेस में आज हम लोग वायरसेस के करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली खूबी तो ये है कि वायरसेस जो हैं ये स्मॉल इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं, यानी ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म, यानी उनके अंदर जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां क्रिएट कर सकते हैं। सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत होगी। इनका साइज़ हम लोगों ने मिनिमम से मैक्सिमम लिखा हुआ है 29 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर तक। 20 नैनोमीटर के अंदर आपने बुक में एग्जांपल देनी है पार्वो वायरस की, और 250 नैनोमीटर में इसकी एग्जांपल देनी है पॉक्स वायरस के हवाले से, ठीक है। तो ये मिनिमम टू मैक्सिमम आ गया। ये इतने छोटे होते हैं 100 to 1000 टाइम्स स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। इसी वजह से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से। यही वजह है कि ये फ़िल्टर पेपर में से दे कैन पास थ्रू आ फिल्टर पेपर। बैक्टीरिया इसमें से नहीं गुजर सकता, लेकिन वायरसेस जो हैं फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, और इसकी वजह कि ये 100 to 1000 टाइम्स जो हैं ये स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बैक्टीरिया अगर लिविंग सेल से, लिविंग होस्ट सेल से बाहर है तो वो कभी भी रेप्लिकेट नहीं करेगा। बेशक आप उसको आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में रख दें, किसी पैट्री डिश में रख दें, उस पैट्री डिश के अंदर आप ग्लूकोज, वाटर, न्यूट्रिएंट्स डाल दें, वहाँ कभी ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। फंजाई वहाँ ग्रो कर सकती है, बैक्टीरिया वहाँ ग्रो कर सकता है, लेकिन वायरसेस कभी भी ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ किस में ग्रो करते हैं? दे रिप्रोड्यूस इन लिविंग सेल। ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसी वजह से इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं कि लाजमी तौर पे, ऑब्लिगेट का मतलब लाजमी के तौर पे, लाजम है कि ये पैरासाइट कब बनते हैं? लिविंग होस्ट के सेल में जाने के बाद। बाहर हैं, सेल से बाहर हैं, तो ये कुछ नहीं कर सकते, ना ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, ना ये कोई खुराक ले सकते हैं, कुछ भी इनका मतलब काम इनका है ही नहीं, ना इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म, ना इनके पास कोई मेटाबॉलिक मशीनरी होती है। ये लिविंग सेल में जाते हैं तो ही हमारे लिविंग सेल को कंट्रोल करते हैं, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे जाके ये रेप्लिकेट करते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है कि वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, क्योंकि इनके पास कोई ऑर्गेनल नहीं होता, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो ये हमारे सेल में जाके हमारे ही सेल के मालिक बनते हैं और हमारे ही सेल से अपने जैसे वायरसेस बनवाते हैं जाके, और अपनी ही आबादी को इंक्रीज़ करते हैं, और उसके नतीजे में हमें बीमारी भी क्रिएट करते हैं। जैसे लिखा भी हुआ है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन दे मे कॉज डिजीज़। वायरसेस की एक और खूबी ये है जिसकी वजह से वायरसेस पकड़ में नहीं आते, वायरल बीमारियों को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कि दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये जैसे बैक्टीरिया कि अगर के अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक्स उस पर काम करेंगी, लेकिन वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या दूसरी मार्केट में जो अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं वो इन पे काम नहीं करती, दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो ये इसमें आपने बता देना है। नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने ये बताना है कि कंप्लीट, मैच्योर एंड इन्फेक्टियस पार्टिकल्स आर नोन एज वायरियन, यानी वो वायरस जो मुकम्मल हो चुका है, मैच्योर हो चुका है और बीमारी पैदा करने के काबिल है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? वायरियन। अब ये कंप्लीट और मैच्योर से क्या मुराद है? कंप्लीट से मुराद ये है कि वायरसेस कुछ स्टेजेस पे इनकम्प्लीट होते हैं और कुछ स्टेज पे जाके ये मुकम्मल हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, अपने तमाम के तमाम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और कुछ स्टेज पे जाके ये अपने स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे कि कब ये कंप्लीट होता है और कब ये इनकम्प्लीट फॉर्म में होता है। तो जब वायरस कंप्लीट हो जाए, मैच्योर हो जाए और बीमारी पैदा करने के काबिल हो जाए, इन्फेक्ट करने के काबिल हो जाए, कि सेल में दाखिल होने के काबिल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायरियन।
वायरसेस को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक बाहर वाला हिस्सा और एक अंदर वाला हिस्सा। जो अंदर वाला हिस्सा है ये डायग्राम में आपके सामने रिप्रेजेंट भी हो रहा है। तो अंदर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, उसमें या तो डीएनए होगा अंदर या क्या होगा, आरएनए होगा। जबकि बाहर वाला जो हिस्सा है कि हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रोटीन का बना होता है, यानी कैप्सिड का। ये आप देख सकते हैं, ये बाहर वाला हिस्सा इसका ये कैप्सिड है और अंदर इसके या डीएनए होगा या आरएनए होगा। कैप्सिड जो है वो बहुत छोटे छोटे, जैसे ये देखें, ये बाहर वाला हिस्सा जो है ये कैप्सिड है, ये छोटे छोटे मोतियों से बना हुआ है। इन मोतियों को हम प्रोटीन सब यूनिट्स भी कह सकते हैं। इन छोटे छोटे मोतियों को, इन छोटे छोटे सब यूनिट्स को आप लोग कह सकते हैं कैप्सोमेयर्स, कैप्सोमेयर्स कह सकते हैं। तो जो कैप्सिड है या प्रोटीन कोट है, कैप्सिड कह लें या कोट कह लें, ये प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन के छोटे छोटे सब यूनिट्स का बना होता है, जिसे कहते हैं कैप्सोमेयर। और अंदर वाला हिस्सा जिसको आप कोर बोलते हैं, वो उसमें या डीएनए होगा या आरएनए होगा। और कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं दुनिया में जिनमें प्रोटीन कोड तो है ही है, आरएनए डीएनए भी उसमें होते हैं, लेकिन बाहर एक झिल्ली होती है, एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं एनवेलप, उसको बोला जाता है एनवेलप। इसी वजह से ऐसे वायरसेस को एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं। जैसे ये देखें, ये वाला वायरस है, एनवेलप्ड वायरस है। और ये जो वायरस है जिसके बाहर एनवेलप नहीं होता, उनको हम लोग नेकेड वायरसेस भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिसके बाहर कवरिंग है वो एनवेलप्ड है, जिसके बाहर कवरिंग नहीं है वो नॉन एनवेलप्ड या नेकेड वायरस भी कहलाता है। एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस में भी पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन का मतलब है मैनी शेप्स। जैसे हीरा आपने कभी देखा हो तो हीरे के ऊपर काफ़ी कट्स होते हैं, इसी तरह इसके भी ये डायग्राम में रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ साथ साथ। हैविंग मैनी साइड्स, वायरसेस जो हैं ये हेलिकल भी हो सकते हैं, यानी स्पाइरल स्प्रिंग की तरह, एनवेलप्ड भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। तो बैक्टीरियोफेज की अगर बात करें, बैक्टीरियोफेज के बारे में लास्ट लेक्चर में भी जिक्र हुआ था कि बैक्टीरियोफेजेस में कि इसके दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं, क्यूबिकल और हेलिकल, यानी क्यूब लाइक और हेलिकल। हेलिकल मैंने रॉड शेप, क्यूबिकल जैसे ये डायग्राम में भी शो हो रहा है। बाज़ औक़ात क्यूबिकल जो हैं, क्यूबिकल फेजेस जो हैं वो आइकोसाहेड्रल, यानी हैविंग 20 फेसेस, यानी वो है क्यूबिकल लेकिन उसके 20 फेसेस जो हैं वो उसमें मौजूद होंगे। तो इसमें जो 20 फेजेस हैं, 20 फेसेस यानी कि इसके अंदर होते हैं, जैसे हीरे के ऊपर कई कट होते हैं तो इसके अंदर भी ऐसे ही कई कट होते हैं। हेलिकल जो है ये रॉड शेप दिखाई देता है, कुछ ऐसे ये रॉड शेप होगा, जबकि जो क्यूबिकल या आइकोसाहेड्रल होगा वो इस तरह का होगा और उसके ऊपर मज़ीद 20 कट्स होंगे इसके पूरे सराउंडिंग्स में। तो ये आपने बताना है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों का ही कम्बिनेशन होते हैं, जिनको आप लोग कहते हैं मैनी कॉन्सिस्ट ऑफ हेड एंड टेल, यानी ये देखें, ये इसका हेड आ गया, पॉलीहेड्रल जो इसका हेड आ गया और ये इसकी टेल आ गई, ठीक है, यानी दोनों का ये मिक्सचर हो गए। तो हेड्स आर पॉलीहेड्रॉन और टेल जो है इसकी रॉड शेप है। ये इसका हेड आ गया जो पॉलीहेड्रॉन है और ये इसकी टेल आ गई। फिर उसके बाद प्रियॉन्स की अगर हम बात करें, 1983 के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर औक़ात उसमें भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये एक इन्फेक्टियस प्रोटीन्स डिस्कवर हुए 1983 के अंदर, जिसके बारे में अभी तक इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। और ये कमाल ये है कि बाकी जो ऑर्गेनिज़म है, बैक्टीरिया है, वो उसमें कम से कम डीएनए वगैरह या न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या वायरसेस की अगर हम बात करें जो कि ए सेलुलर हैं, उनमें कम से कम डीएनए या आरएनए तो होता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं ये प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं और इनके अंदर कोई डीएनए नहीं, कोई आरएनए नहीं, और ये भी सेल में जाके ये इस तरह की कोड रखते हैं कि अपने जैसे अंदर सेल में जाके प्रोटीन्स बनवाना शुरू कर देते हैं,
क्योंकि ये खुद प्रोटीन के होते हैं, तो इन्होंने आगे भी क्या बनवाने हैं, प्रोटीन्स ही बनाने हैं, कोई DNA नहीं, कोई RNA, ओनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। और अंदर जाके ये ऐसे जो हैं कोड रखते हैं जिसकी वजह से ये अपनी ही रेप्लिकेशन सेल में जाके करवाते हैं, जैसे वायरसेस फैलते हैं ये भी फैलते हैं, ठीक है। और ये अंदर जाके बॉडी में ये कई बीमारियां जैसे मैड काउ इन्फेक्शन है एंड मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज़ ऑफ ह्यूमन है, तो ये बीमारियां जो हैं ये इंसान के अंदर और जानवरों के अंदर क्रिएट करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन्स पे मुश्तमिल है। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। तो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।